प्यार के सागर, मीठे प्यारे शिव बाबा, हम बच्चों को रोज़ खुद से प्यार करना, अन्यों से प्यार करना और संसार को प्यार की दुनिया बना देना, इसी लक्ष्य को हमारे अंदर बाबा रोज़ रोज़ पक्का कर रहे हैं। बहुत सरल शब्दों में कहो तो जो हम थे प्यारे राज दुलारे, वो बाबा हमें एक बार फिर से प्यार करके भरपूर करके, क्योंकि प्यार को एक शब्द थोड़ी हो सकता है। कौन सा ऐसा संबंध में और कोई शब्द है जो प्यार के बिना आप निभा लोगे? जहाँ प्यार नहीं है वहाँ संबंध निभाए जाते हैं। कोई एक शब्द है, प्यार को हटा दो और कहो जी हमारा संबंध है इनसे, हटा दो प्यार को, कैसे होगा? संबंध को अगर आप किसी एक वर्ड से रिप्लेस करो तो वो कौन सा शब्द है? प्रेम है। सिर्फ एक ही शब्द है जो संबंध की जगह ले सकता है, प्रेम। तो बाबा हम बच्चों के अंदर वही तो जगा रहे हैं फिर से, जो आत्मा अपने आप के अपने संस्कार, जो प्रेम उसका संस्कार था, उस संस्कार से वो दूर थी बहुत। तो उस संस्कार को बाबा हमारे अंदर कैसे जगा रहे हैं? हाँ, कितनी अच्छी बात बोली है, मीठे बच्चे बोल के। और क्या कह रहे हैं बाबा? लाडले बच्चे, तुम देवता बच्चे थे, सिकील दे बच्चे। याद हमें ऐसे करना है ना बाबा को। इसीलिए बाबा के साथ का जो ये संबंध है, जो ये प्राप्ति है भगवान के मिलने की, इस प्राप्ति से हमें एक ही विशेष चीज़ समझ में अपने लिए आती है कि मुझे वो सब कुछ जो मुझे चाहिए था, वो मुझे सब कुछ एक परमात्मा ने जो मुझे आके मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे वो मिल गया है। अब हमारा जीवन किसी परिवर्तन से परिवर्तन नहीं होगा, किसी के आने से, किसी के जाने से। हमारा प्यार का सागर हमारे पास बैठा हुआ है। प्यार का सागर हमारे पास कहाँ है बताओ? मेरे पास बैठा हुआ है, मेरे बहुत पास बैठा हुआ है। इतना पास कि मुझे कभी कभी एहसास होता है कि वो मैं पास हूँ बाबा के, बाबा पास है मेरे, मतलब इतने पास हम उसके बैठे हुए हैं। तभी तो बाबा ने जब राजयोग सीखा हम सब बच्चों ने, अच्छा याद करना है बस, इससे हो जाएगा, क्योंकि भक्ति करके आए थे इतनी उसके लिए हमने धूप जलाई, अगरबत्तियां जलाई, जब करे तब करे, जितना जिसने किया। और फिर बाबा ने कहा जिसको बाबा मिला है, इस जन्म का याद नहीं है तो भी आत्मा तो करती आई है पहले से। तो हमने इतना उसके लिए कुछ करना चाहा और उसने आके कहा मुझे याद करो। तो कई बार कुछ चीज़ बहुत सहज हो जाती है ना, तो भी लगता है पता नहीं प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा। होता ही नहीं होता ऐसा? हाथ में आपके है जो आप चाहते हो, पर फिर भी ढूंढ रहे हो, क्योंकि उसको ढूंढने के लिए जो सुना था वो बहुत अलग सुना था। उसको ढूंढने के लिए तो इतना घर छोड़ने पड़ते हैं, इतना कुछ करना पड़ता है, एक टांग पे खड़ा होना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। उसको ढूंढने के लिए तो इतना कुछ सुना था, और उसने आके कहा बस मुझे याद करो, मुझे प्यार करो, बस सुबह तुम्हें बस उठ के बैठना है, आगे मैं करा दूंगा योग। आपको बस पढ़ाई के लिए हाँ जी बोलना है, मैं सब पढ़ा दूंगा। पर आपको एक स्टेप हाँ जी का, हर एक चीज के लिए हाँ जी पहला कदम करना है। तो हमने कहा इतना सिंपल? तो बाबा ने कहा हाँ इतना सिंपल। तो इतना सिंपल ही है वो, क्योंकि एक ही चीज है जो कॉम्प्लेक्स बनाती है हमारे और बाबा के बीच के इस संबंध को, वो होता है मैंपन और मेरापन। तो जब ये आ जाता है ना, तो फिर हमारा जो संबंध का जो रस है, जो प्रेम का, वो हमारा और उसके बीच में, कम तो नहीं कहेंगे उस तरफ से, क्योंकि हम भटक जाते हैं वहाँ से, तो फिर भी वो बुला रहा होता है। अव्यक्त मुरलिया जिन्होंने पढ़ी है, बाबा कई बार कहता है बच्चे कभी किसी में भटक जाते हैं, कभी किसी में भटक जाते हैं, मैं साक्षी किनारे बैठ के देखता हूँ अब आएगा अब आएगा, और फिर वो आता ही है।
क्योंकि बच्चा उसके बिना तो नहीं हो सकता ना काम। वो कहीं भटक जाता है, चाहे उसका नाम सेवा कह दो, अगर याद में नहीं है तो उसका नाम इस दुनिया में हमारे लिए, हम ब्राह्मणों के लिए भटकन है। मेरा कोई भी कर्म अगर याद में नहीं है तो मैं आपको, अपने आप को बोलूं मैं भटक रही हूं अभी भी। चेक करना है, हमें यहां तक पहुंचना है। हमारे लिए ही गायन है सिमर सिमर सुख पाओ, हमारे लिए ही गायन है श्वासों श्वास उसको याद करो। तो जिस श्वास में उसकी याद नहीं है, अपने आप को बताना है हमें, वो आज भी हम भटक रहे हैं उस जगह। और सबसे सुंदर बात, अभी हमारा भाग्य था जो बॉम्बे की संतोष दीदी जी हैं उनसे मिलने का, तो बहुत सुंदर उन्होंने एक बात बताई कि संगम में प्यार लेने का ये भी एक तरीका आना चाहिए भगवान से। वो प्यार का सागर सामने बैठा है, उससे प्यार लेने का तरीका हमें आना चाहिए। और हमें इतना ही अतीन्द्रिय सुख का समय चल रहा है, इस अतीन्द्रिय सुख के समय को हमें किसी भी बात में, चाहे वो बात सेवा की क्यों ना हो, दादियों ने भी कहा, बड़ी दीदियों ने भी सिखाया कि सेवा तो बाबा ने बच्चों को एक खिलौना दिया हुआ है, बच्चे खेलते रहो। ब्राह्मण क्या करेंगे बोलो? ब्राह्मण एक ही काम करेगा ना, सेवा करेगा। ब्राह्मण का एक ही काम है, दूसरा काम ही नहीं है। सेवा तो हमारी लाइफ है, सेवा हमारा जीवन है। पर बाबा ने कहा सेवा भी ऐसी ना हो जाए कि फंसाने वाली हो जाए। ये आपको अपनी अंतर्मुखता रखनी है, ब्रह्मा बाबा के तरह देखना है। कैसे बाबा ने लास्ट के समय तक भी बच्चों को मुरली सुनाने के बाद सेवा करते हुए बाबा न्यारा हुआ। एक एक क्षण सेवा में रहते 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 न्यारा भी हो गया। तो हमारा ये जो ब्राह्मण जीवन है, ये जो बहुत कुछ साल तो निकल गए हैं, कुछ बहुत कुछ बाबा ने कह दिया है मुरली में, कल फिर रिवाइज करा दिया, बहुत गई कितनी थोड़ी। आज और आज कल होगा या नहीं होगा ये भी नहीं पता। इस पल में हो तो इस पल को ले लो सारा। इसीलिए हर ब्राह्मण को अब इस चीज का अपने अंदर ध्यान रखना है कि हम अब बाबा को प्यार जितना हम करना चाहते हैं, हम कहते हैं ना बाबा हम जितना चाहते हैं उतना ही होता। अब वो चाहना और करने को बराबर कर लो, अपने लिए पूरा कर लो। देख लो अपने फ्लॉज कहाँ हैं, देख लो अपने अंदर क्या क्या बाबा कहता है वो रह गया है, देख लो अपने अंदर और अपने साथ ईमानदार हो जाओ। अपने साथ देखना मतलब ईमानदार हो जाओ। किसी को पता हो ना हो, इससे ना मेरी प्रोग्रेस बढ़नी ना मेरी कम होनी। मेरे फ्लॉज का किसी को पता हो चाहे ना हो, ना इससे मेरी प्रोग्रेस होनी है ना इससे मेरी प्रोग्रेस कम होनी है। पर अगर मुझे पता है, अटेंटिवली मैं जानती हूं, तो मैं जरूर उसकी दिशा को सही कर पाऊंगी। तो बहुत कम समय है, हर ब्राह्मण को इस चीज का अटेंशन अप रखना चाहिए। हम जो कहते हैं कि बाबा हम ये चाहते हैं, अब वो चाहना और करने को एक कर लो। और वो एक ही तरीका है, जो तरीका बाबा ने दादियों को सिखाया, ब्रह्मा बाबा को सिखाया, उसका बहुत सुंदर तरीका बाबा ने, एक तो बाबा से प्यार, ड्रामा के हर दृश्य पर निश्चय, ब्राह्मण परिवार से अटूट प्यार। मुझे याद आता है, वो कुछ पढ़ने की आदत है तो मैंने पढ़ा था, निर्वैर भाई साहब के एक भोग का संदेश बहुत अच्छे से याद है अभी भी। उन्होंने कहा था कि शुरू में जो स्नेह और त्याग की जो भासना थी यज्ञ में, वो स्नेह और त्याग की, उस समय ज्ञान उतना नहीं गहरा था, जो स्नेह और त्याग की भासना थी ना यज्ञ में, मर मिटने वाली एक दूसरे के लिए। आप देखो ना ब्रह्मा बाबा के साथ रहने वाले बच्चे, और कितना कुछ बाबा के लिए भी कितना कुछ आ गया, पर बच्चे कैसे बाबा के लिए खड़े रहते थे। वो जो स्नेह और त्याग की भासना थी ना, वो बाबा ने कहा यज्ञ में थोड़ी, बाबा ने, भाई साहब ने बताया कि ये कम हो गई है। उन्होंने 55 इयर्स मधुबन में रह के बिताए, निर्वैर भाई साहब ने 55 इयर्स, अपने ज्ञान योग के 65 साल और मधुबन में 55 साल पूरी सेवा दी है।
तो हर एक जगह के सारी न्यूज़ मधुबन आती है। तो 55 साल का यज्ञ जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, यज्ञ तो 90 हो गया अभी, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा 65 साल का यज्ञ, तब और अब में उन्होंने वो डिफरेंस बताया। क्या डिफरेंस है? वो स्नेह और त्याग में फर्क आ गया है। शुरू में ज्ञान इतना नहीं था, पर प्रेम कैसा था, त्याग कैसा था, प्राप्तियां किस तरह थी। बाह्य रूप में तो कितनी लिमिटेड चीजें होती थी, पर प्राप्तियां ऐसी थी कि हर एक चीज अपने जीवन की, अपने अंदर सब कुछ सफल करना चाह, बाबा बाबा और बाबा। तो हम अब उसी समय को फिर से जीना है हमें। हमारे अंदर इतना अटूट प्रेम होना चाहिए, संसार से तो है ही, पर ये जो हम आपस में बैठे हैं ब्राह्मण परिवार, इस ब्राह्मण परिवार को साथ चलना है फिर से। तो एक दूसरे के प्रति सच्चा आत्मिक प्रेम होना चाहिए। या किसी को किसी से कुछ चाहिए नहीं है, पर हमारा ऐसे हम होने चाहिए कि हर एक आत्मा, अगर हमारा बाबा कहते हैं ना, ब्राह्मण परिवार से भी आपको एक सर्टिफिकेट लेना है। अगर हम में से कोई एक खड़ा हो जाए और हमारे जो यहाँ 20-22 हम बैठे हैं अभी, वो एक पूछ ले सवाल कि इनके नंबर कितने आएंगे, तो सब उनको अपनी तरफ से सर्टिफिकेट पूरा दे। ठीक है ना? तो ऐसा हमें बाबा ने जो शुरू में बच्चों को स्नेह और त्याग सिखाया, उस स्नेह त्याग को फिर से सिखाना है और हमें खुद सीखना है। अब हम ये ना कहें कि बाबा, अब ऐसे बाबा तो सकार की बात थी, दादियाँ भी अब सकार में नहीं रहे। आप कब बनेंगे वो सकार ब्रह्मा और सकार दादियाँ? आप सोचो ना, अब आप ही को बनना है सकार, वो दादियों वाली पालना देने वाला, ब्रह्मा बाबा वाली पालना देने वाला, मम्मा वाला वो स्पष्ट ज्ञान समझाने। किसको बनना है अब? हम ये नहीं कह सकते कि अब वो दादियाँ अब तो नहीं रहे। नहीं, इस यज्ञ में कुछ भी पीछे नहीं होता है। आगे वालों के लिए काम बाकी है, इसीलिए वो गए हैं। अभी सब कुछ वो करके जाएंगे, फिर आप किस लिए आए यज्ञ में? हम ये सोचेंगे वो नहीं रहे, नहीं, इस यज्ञ में कुछ छूटता नहीं है। आगे वालों के लिए कुछ डिजाइन्ड है, ये इन्हीं को करना है। और जो हमारे बीच में विश्व में बच्चे ऐसे हैं जो अपने पार्ट को समझ चुके हैं और वो कर रहे हैं, मुझे ये करना है, जो ये समझ चुके हैं कि अब मुझे अपने पार्ट को ऐसे निभाना है, वो निभा रहे हैं। इसलिए बाबा ने क्या किया, दादियों ने क्या किया, कुछ छूटा नहीं है। जो उन्होंने करना था उन्होंने किया, जो दादियों ने करना था दादियों ने किया। अब जो करना है वो किसको करना है? किसको करना है? बुलाएं दादियों को, ऊपर से बुलाना है। दादी कहेगी मेरे पास बहुत काम है, मुझे बाबा से नेक्स्ट होमवर्क मिल गया, अगली प्लानिंग का काम मुझे मिल गया है, नीचे वाला मैं करके चली गई हूँ, अब ये आपके लिए छोड़ के गई हूँ। तो दादियों का दादियों ने कर लिया, बाबा का बाबा ने कर लिया। अब जो पार्ट है वो किसको करना है? मुझसे आनी चाहिए यज्ञ के आदि रत्नों की फीलिंग। कोई मुझसे मिले तो वो कहे हम यज्ञ के आदि रत्नों से जैसे मिलते, आपसे वैसी फीलिंग आ रही है। ऐसे होना चाहिए। कोई ना छोटे सोचे कि हम अभी आए हैं, हम तो गृहस्थ में हैं, हम छोटे हैं, हमें इतने साल हुए। नहीं, आदि रत्नों की फीलिंग अब हमें देनी है। ऐसे यज्ञ शुरू हुआ, आपसे यज्ञ, इसी फीलिंग से यज्ञ पूरा होगा। तो कोई नहीं सोचे कि हमारे लिए अभी कोई और काम है। नहीं, कार्य भी वही, चेहरे आप है पर कार्य वही करना है। स्नेह रखना है, त्याग रखना है, शक्ति रखनी है, पवित्रता रखनी है। तो ऐसा प्यारा बाबा हम बच्चों से फिर से क्या कराना चाहता है? आदि रत्नों वाला प्रेम हमें देना है। आप संसार को देंगे? देंगे? मुश्किल है। किसी से पूछो प्यार देना मुश्किल होता है मुश्किल? ये तो सेंटेंस ही गलत है। एक ही चीज तो होती है जो इजी होती है, प्रेम। तो यही देना है, त्याग। पर इसका एक समन्वय है, यह अधूरा नहीं है। देने के लिए त्याग पहले जरूरी है। जिसके पास त्याग नहीं करना आएगा उसको देना नहीं आएगा, आ नहीं सकता, ये जुड़ ही नहीं सकता। अकेला प्रेम खड़ा ही नहीं रह सकता, त्याग के साथ खड़ा रहता है। तो इसीलिए हमें वो बनना है पिलर। अब कोई बने ना बने, मुझे बनना है।
और उसको फिर बाबा बना देगा। वो ऐसा लक्ष्य रख लेगा ना तो उसको बाबा बना देगा, प्रेम का सागर बना देगा। ठीक है, तो हम कौन है सब? दादियाँ, हम ही हैं, कोई और नहीं है। हमें करना है वो कार्य। जब हम ऐसा कहते हैं ना, हमारे ब्रह्मा बाबा, हमारी मम्मा और हमारी फरिश्ता समान आज दादियाँ बहुत इस बात को सुनकर खुश होती हैं। हमें करना है ना, मुझे तो बहुत खुशी होती है। ये भी तो हमारा स्वाभिमान है ना। मैं अपने यज्ञ के आदि रत्नों को बिल्कुल एज इट इज कॉपी करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही हूँ। स्वाभिमान है हमारा।